गुड इवनिंग क्लास। आज आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सेकंड क्लास है। आई होप कि पीछे जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपको उन क्वेश्चन को करने से पता भी चला होगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, तुम अगर ये क्वेश्चन सीरीज जो चलाई है ना, ये भी कर लोगे ना, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं, ये सभी भी कर लोगे ना, तो आपका आराम से ये बाल विकास वाला तो जो सिलेबस है इसका सब्जेक्ट का वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है भाई, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? यानी कि संकल्पनाएं है ना जो उनकी व्यवस्थित प्रस्तुति यानी व्यवस्थात्मक प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो किन के साथ संबंधित हो सकती है भैया? आपकी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास क्या सीधा सीधा दिखता है कि वे एक क्रम में होता है। विकास क्या होता है? एक क्रम में होता है। ठीक है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी छोटी कक्षाएं होती हैं ना, तो उनकी खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित होती है भाई? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 3 भाई, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, है ना, खेल कूद जो है छोटे बच्चों के लिए एक मनोविज्ञान का काम करते हैं ना, उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है वो बताना है भाई। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आप तो ही आप उत्तर तक पहुंच जाओगे भी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ना पढ़ के और फिर आंसर को अच्छी तरह से पढ़ के देखना। ठीक है, फर्स्ट है भाई, अच्छी बाह्य प्रयोगशालाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है ये, रटने के महत्व को प्रदान न करना। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। बिल्कुल सही है भाई। लेकिन जो ये बाह्य परीक्षाओं वाला है ना, ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। ठीक है, तो ये एक रूपरेखा नहीं है। क्या है? ये एक रूपरेखा नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है। क्या है मतलब? ये हो जाएगा भाई, लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4। सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या है? यानी है ना, बच्चों के परिपक्व होने से पहले ही उनको शिक्षित करना क्या है? ठीक है, इससे क्या अभिप्राय है? ये लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, यानी कि विधि कौन सी अपनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है भाई? सिरस्थ यानी सिर से लेके पैर तक, तो कौन सा है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? सिरस्थ में विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है? जब किशोरावस्था में ये लगता है कि तुम सब लोगों का ना तुम पे ही ध्यान केंद्रित है, तो इसको क्या बोलते हैं? भूमिका भ्रांति। यानी कि जो कुछ हो रहा है ना उसमें मेरी भूमिका क्या है ये देखता है बच्चा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? भूमिका भ्रांति। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? भूमिका भ्रांति, यानी कि जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी भूमिका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक बाल सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। एक बाल सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप में व्यक्त कर सकने में सक्षम है, उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं, एवं वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है। वह किस अवस्था से गुजर रहा है? तो कौन सी अवस्था से गुजर रहा है भाई? ये ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा इसका। कौन सा ठीक हो जाएगा? अकारी संक्रियाओं की अवस्था से, अकारी संक्रियाओं की अवस्था से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जो कथन दिए गए हैं ना, उनमें उसमें ये बताना है कि मानव के विकास से कौन सा संबंध रखता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? पहले विकास दर क्या होती है? सामान्य होती है, और फिर उसकी क्या विशेषता बढ़ती जाती है ना, तो विकास भी बढ़ता जाता है। तो जो मानव विकास से संबंध कौन सा रखेगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? यानी बच्चे पे पर्यावरण का प्रभाव कब पड़ने लगता है भाई? बाल्यावस्था से, है ना। बाल्यावस्था में जब वो लोगों को कुछ कुछ काम करते देखता है, अपने साथ के बच्चों को कुछ अलग का कार्य करते हुए देखता है, तो क्या होता है? वह पर्यावरण है ना, वो उसके लिए एनवायरनमेंट बन रहा है। वो अपने माता पिता को देखता है, टीचर्स को देखता है, ठीक है, अपने मित्रों को देखता है। तो बाल्यावस्था से ही क्या होता है? उसमें पर्यावरण से देख के वो सीखता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, आपके कक्षा में बच्चे हैं भाई, ये बोल देते हैं आप ना अपनी मर्जी से कहीं पे भी बैठो, बस अच्छे से पढ़ना है, शोर नहीं करना। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा भाई, कुछ मित्र प्यारे इकट्ठे होकर पढ़ने लगते हैं, और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, और कुछ का क्या होते हैं? वो अपने आप मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, अकेले रह के पढ़ना पसंद करते हैं, तो चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यानी उनके माता पिता को यह पसंद नहीं आता। ठीक है, इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? देखो अभी ऑप्शन पढ़ के ही ना आप आंसर बता दोगे। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। एक बात बताओ, वो तो बच्चे की मर्जी है ना कि वो कैसे पढ़ना चाहता है। कई होते हैं कि वो दूसरों के साथ मिलकर चलते हैं, कई होते हैं कि वो खुद से अकेले ही मतलब उसका बोध करके पढ़ना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए? बिल्कुल सही है भाई, है ना। टीचर से ही उसको मतलब अभिभावक को बातें करनी चाहिए कि भाई मेरा बच्चा ऐसे है, ऐसे करता है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, फिर टीचर ही उसको समझा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? ये बंदूरा और वॉल्टर्स ने। किसने किया था? बंदूरा और वॉल्टर्स ने। कैसे याद करोगे? थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ भाई। जो बंदर है ना, एक सामाजिक प्राणी है ना, वो इंसान की तरह मतलब गतिविधि करता है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत एक तो कौन हो गया? बंदूरा, यानी बंदर बना लेंगे, और दूसरा वोल्टर्स की बैटरी आती है ना भाई, वो बैटरी लेके बंदर ही घूम सकता है ना, और किसी जीव जंतु को देखा है बैटरी लेके घूमते हुए? ठीक है, वही एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया? बंदूरा और वोल्टर्स ने। नेक्स्ट देखो भाई, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो अपना किसने दिया है भाई? डोलार्ड और मिलर ने। किसने दिया है? डोलार्ड और मिलर ने। किसने दिया है? डोलार्ड और मिलर ने। कौन सा सिद्धांत दिया है? आपका पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? यानी जो ये सिद्धांत दिए हुए हैं ना, इनमें से बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। यानी कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे जो हैं वातावरण से सीखते हैं? ठीक है, जो दिए गए हैं उनमें, तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ना। वातावरण में जो सामाजिक प्राणी जो करेंगे, अपने माता पिता, टीचर्स, फ्रेंड्स, ठीक है, भाई बहन जो करेंगे उनसे ही सीखेगा ना। तो वो पर्यावरण वातावरण हो गया ना अपना, बाहर का वातावरण। तो क्या हो गया? ये एक सामाजिक संरचना हो गई, उससे ही सीखेगा बच्चा। तो कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट देखो भाई, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। ठीक है, यानी विकास कभी न रुकने वाली, यानी विकास है ना, विकास हमेशा क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, ये कभी नहीं रुकता। तो इसको हम क्या कहेंगे? निरंतरता के सिद्धांत से, है ना, निरंतर बढ़ता रहता है। विकास कभी न रुकने वाले, जो कभी न रुकेगा वो निरंतर होगा, निरंतरता के सिद्धांत से हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। यानी बाल मनोविज्ञान है ना, वो बालक के किस प्रकार के मतलब व्यवहार का सिद्धांत है। यानी ये मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान बालक का कौन से व्यवहार को दर्शाता है? वैज्ञानिक को। किसको दर्शाता है भाई? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान में
विज्ञान आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा ना। किसी चीज को देखे, खिलौने को देख के उसको तोड़ के फिर से जोड़ना, ठीक है, ये मनोविज्ञान हो गया ना, बच्चों का मनोविज्ञान हो गया। तो एक वैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे, नहीं भाई किस तरह से जुड़ेगा, किस तरह से होएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, यानी है ना, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना का मतलब पता क्या हुआ कि आप बच्चे को जाने समझें कि उसका विकास कैसे हो रहा है, यानी वो कैसे आगे बढ़ रहा है, किन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहा है, किन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। इस चीज़ को ही क्या कहते हैं हम, बच्चों के विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस चीज़ में सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 भाई, शिक्षार्थियों की भिन्न दिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। यानी ना देखो, हमें जब बच्चे के विकास सिद्धांत का पता चलेगा, हमें क्या पता चलेगा कि बच्चे को किस चीज़ से समझ में आ रहा है, यानी हम कौन सा मतलब उपाय कर सकते हैं जिसको बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। कई बच्चे होते हैं भाई सिर्फ दिखाने से समझ जाते हैं, कई एक बार दिखाने से, एक बार बताने से समझ जाते हैं, कईयों को भाई 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, कईयों को 4-5 बार रिपीट करना पड़ता है। तो बच्चों के अगर समझने के सिद्धांत को हम समझ जाएंगे ना, तो हम शिक्षार्थियों की भिन्न दिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्राय निम्नलिखित पद के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, यानी है ना, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्राय निम्नलिखित पद के अंतर्गत समूहीकृत किया, यानी किस समूह में रखा गया है। बालकों में जो प्रेम और जो स्नेह बनता है उसको किस समूह में रखा गया, संवेगात्मक, किस में रखा गया भाई, संवेगात्मक सुरक्षा में, है ना। बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखो भाई आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी, उनकी छोटी मोटी गाड़ियां ला के दे दो, हवाई जहाज ला दिया, ठीक है, वो क्या कहेंगे ये मेरा है, ठीक है, उनसे प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। अपने छोटे बहन भाइयों को अगर किसी और को बोल देंगे कि तू इसके भाई को ले ले, तू इसकी बहन को ले ले, वो स्नेह व्यक्त करेंगे, नहीं भाई ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, तो कैसे लेके जा सकता है। तो उनकी कौन सी संवेगात्मक, यानी अंदर से उत्पन्न होती है ना ये, तो संवेगात्मक सुरक्षा उत्पन्न होती है भाई, प्रेम और स्नेह से संबंधित आवश्यकताओं को समूहीकृत किया जाता है किसमें, संवेगात्मक सुरक्षा में। नेक्स्ट देखो भाई, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है, यानी बालक के व्यवहार को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है भाई, कि बालक में कौन सा व्यवहार है, प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में, यानी उसको ना प्रेरक दिखाए जाए, यानी कि उसको अलग अलग चीज़ें दिखाई जाएं और उन पे उसका रिएक्शन देखा जाए, ठीक है, तो उसका व्यवहार निकल के आएगा कि भाई वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। और लक्ष्यों के जटिल, यानी ना उसको कोई काम दिया जाए और देखते हैं कि वो किस हद तक पूरा करता है, तो इससे हमें उसके लक्ष्य का पता चलेगा। तो बालकों के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट देखो भाई, बालक का व्यवहार स्नेह उत्पन्न होता है उसकी, यानी बालक का व्यवहार स्नेह उत्पन्न होता है उसकी किस चीज से उत्पन्न होता है व्यवहार, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप, यानी उसके मूल्य क्या हैं उस चीज के प्रति, ठीक है, इससे उसका व्यवहार उत्पन्न होएगा ना, कि वो किसी चीज से लगाव कर रहा है या नहीं, ठीक है, वो किसी चीज़ को देख के मतलब कितनी देर में सीखता है, समझता है, या किस तरह का लगाव करता है, ठीक है, उससे क्या होगा, उसके व्यवहार को उत्पन्न किया जा सकेगा उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप, यानी उसके लिए जो चीज़ हमें उन्हें दिखा रहे हैं उसके क्या मायने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ब्रोन-फेन-ब्रेनर का विकास सिद्धांत आधारित है, यानी किस चीज़ पर आधारित है भाई, जो ब्रोन-फेन-ब्रेनर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है अपना भाई, ऑप्शन नंबर ए जैव परिस्थिति पर, किसमें है, जैव परिस्थिति पर, यानी कि ना उनको कुछ एक्शन दिए जाएं और उन पे उनकी क्या रिएक्शन होगी, ये विकास का सिद्धांत किसका है, ब्रोन-फेन-ब्रेनर का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ब्रोन-फेन-ब्रेनर के परिस्थिति परक सिद्धांत का तंत्र लघुमंडल संबंधित है, यानी लघुमंडल वो किन से संबंधित है, माता पिता से, बिल्कुल ठीक है भाई, शिक्षक से है और संगी साथी से है, तो इन सभी से है, ठीक है। लघुमंडल में कौन आते हैं, अपने माता पिता आते हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं वो आते हैं, और जिनके साथ हम खेलते हैं वो आते हैं। तो ब्रोन-फेन-ब्रेनर के परिस्थितिपरक सिद्धांत का तंत्र लघुमंडल किससे संबंधित है, माता पिता से, शिक्षक से और संगी साथी से, सभी से भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22, इरिक्सन का बाल विकास का सिद्धांत है, यानी इरिक्सन का बाल विकास जो सिद्धांत है वो कैसा सिद्धांत है, तो कैसा सिद्धांत है आपका ये,
मनोसामाजिक, मन से हम समाज को जो पढ़ते हैं ना, वही क्या है आपका बाल विकास का सिद्धांत है। किसका है? इरिक्सन का। किसका है? इरिक्सन का। यानी है ना, हम समाज की चीज़ों को देख के मन से किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, है ना, वही हमारे विकास को निर्धारित करेगा। तो इरिक्सन एक्शन लगा लो ना कि मनोविज्ञान किससे देते हैं हम एक्शन? मन से देते हैं, ठीक है। तो इरिक्सन का बाल विकास का सिद्धांत क्या है? मनोसामाजिक है। नेक्स्ट देखो भाई, इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित बालक के विकास सिद्धांत की मूल अभिरुचि है। यानी इरिक्सन द्वारा जो प्रतिपादित किया गया ना बाल विकास का सिद्धांत, उसमें उसकी मूल अभिरुचि क्या है? तो क्या हो जाएगी ये आपकी थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यक्तिगत पहचान। क्या हो जाएगी? व्यक्तिगत पहचान। यानी क्या है ना, जिस चीज़ को दिखाने से जिस प्रकार का रिएक्शन आएगा उसे हमें पता चलेगा कि जो उसकी मूल प्रवृत्ति, मूल व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व की पहचान क्या होगी? इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित बालक के विकास सिद्धांत की मूल अभिरुचि है व्यक्तिगत पहचान, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्था में बांटा है? तो किस में बांटा? 8 में। किस में बांटा है भैया? 8 में, ठीक है। इरिक्सन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्था में बांटा है? 8 में बांटा है। इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था है। यानी कौन सी अवस्था है? अंतिम अवस्था है जो इनकी, कौन सी? आपकी संपूर्ण बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा। यानी है ना, जब तक बच्चा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने ना लेना, उसके मन में क्या रहेगी? निराशा रहेगी। तो इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था क्या है? संपूर्णता बनाम निराशा। यानी संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया लेकिन फिर भी क्या उनके मन में निराशा है। नेक्स्ट देखो भाई, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक क्या था? 26, क्वेश्चन नंबर 26, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? यानी है ना, पुरस्कार देना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। किसने किया है? गुथरी ने। किसने कहा है भाई? गुथरी ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गुथरी। गुथरी ने बाल विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। यानी है ना, किससे है ये? प्रतिक्रिया से। उद्दीपन को देख के कोई प्रतिक्रिया देते हैं ना, वही क्या है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। कई बार विकास हो जाता है लेकिन परिपक्वता भी दिखती है। उसी प्रकार उद्दीपन देखेंगे हम तो ये क्या देंगे? प्रतिक्रिया देंगे। यानी विकास होगा तो ही परिपक्वता आएगी और उद्दीपन से ही क्या आएगी? प्रतिक्रिया आएगी, ठीक है। आई होप आप सभी को ना जो ये क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आए होंगे भाई, ठीक है। ये आपका ना बाल विकास शिक्षा शास्त्र की 2nd क्लास है। अच्छी तरह से जो क्वेश्चन करवाए ना, मुझे लग रहा है अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। और आगे भी समझने के लिए भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।